जय गुरु जी दोस्तों, जय श्री श्याम। अब तो भैया सारे इलेक्शन भी हो गए, सारे दौर भी हो गए, चुनाव का जो माहौल था वो भी निपट गया। अब आ गया फाइनल रिजल्ट, ठीक है। और रुझान सभी चैनल ने अपने अपने बता दिए हैं कि किस पार्टी को क्या अनुमान लगा रहे हैं, किसको कितना वोट मिलेगा, क्या वोट प्रतिशत मिला है, क्या उनको कितनी सीट मिलने का अनुमान है, ठीक है। तो अब हमने उसमें क्या देखा कि सभी चैनल्स ने दिखाया कि भाई एनडीए की सरकार बन रही है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि हमारे को इससे मतलब नहीं है कि किसकी सरकार बने। हम लोग ट्रेडर्स लोग हैं, हमारा काम है अपने काम में ट्रेडिंग करना, और हमारे को ये देखना होता है कि हमारे को एक ऐसी सरकार मिले, एक स्थायी सरकार मिले, एक मजबूत सरकार मिले जो कि हमारे बाज़ार के लिए अच्छी हो और उसको एक अच्छी दिशा दे सके। हमारा मोटिव केवल यही रहना चाहिए कि हम अपने ट्रेडिंग को किस तरह करें और किस तरह उसको पॉजिटिवली सक्सेसफुल कर सकें। पॉलिटिकल काम उनका अपना काम है, वो हमारा नहीं है। आप लोगों ने भी वोट दिया होगा, देखो मैंने भी वोट दिया है, किसी ने किसको दिया है वो अलग मैटर है, कौन जीतेगा कौन हारेगा वो भी अपना अलग मैटर है। लेकिन उस चीज़ का असर हमारे शेयर बाजार पे कैसा रहेगा, कैसा रहना चाहिए, इसके भी अनुमान अलग अलग वीडियो पे यूट्यूब पर आ रहे हैं। कोई महानुभाव कुछ बता रहा है, कोई महानुभाव कुछ बता रहा है, कुछ अच्छे लोग हैं अपनी स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, कुछ कम जानकार है ना वो भी पूरा खिलाड़ी बने हुए हैं आजकल, कि जिनको बाजार की या पॉलिटिकल की जानकारी ABC भी नहीं आती ना, वो गुरु बने हुए हैं यूट्यूब पर। वो आपको ऐसा चार्ट खोल के दिखाते हैं, बस आज ही सब कुछ जिता देंगे। यूट्यूब पे थंबनेल आ रहे हैं कि 1 का 100 होगा, 1 लाख लगा दो 5 करोड़ हो जाएगा। भैया हमें भी बता दो, हम भी ले लेंगे किसी से उधारी, लगा देंगे। तो इन चक्करों में किसी के चक्कर में मत आना, ये सब फ्रॉडबाजी का काम होता है। कोई 1 का 5 करोड़ नहीं बनता और ना ही बनेगा, मेरे से लिखवा लो, ये शर्तिया बात बता रहा हूँ। ऐसा इस बार के मार्केट में तो नहीं होगा कि जो मेरा अनुमान है, जो मैं पिछले कुछ समय से आपको वीडियो बनाकर दिखा रहा हूँ, वीडियो में बता रहा हूँ, बिल्कुल एज इट इज़ वैसा ही हो रहा है कि मैं एक्चुअल में मेरे कहीं अनुसार बाजार नहीं चल रहा है। मैं बाजार को जो देख रहा हूँ एक न्यूट्रल होकर देख रहा हूँ, इसलिए अनुमान सही लगा रहा हूँ। हमारा अनुमान गलत पता कब होता है? हमारा अनुमान गलत तब होता है कि अगर आपसे कोई पूछे कि बाजार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो आप न्यूट्रल होगे ना, आपकी कोई पोजीशन नहीं होगी, तो आप बताओगे कि बाजार इस दिशा में जा रहा है और दिख रहा है। लेकिन आपने अगर पोजीशन बना ली, मान लो कि आपने पोजीशन में बाइंग में आ गए, बाजार में खरीदारी कर ली, अब वहाँ से जब थोड़ा गिरेगा ना बाजार, तो आप पता क्या कहोगे, अभी गिरा है अभी उठेगा, फिर वहाँ से और गिरेगा, फिर आपके व्यूज बनेंगे कोई बात नहीं अब सपोर्ट आ गई है, अभी अब यहाँ से उठेगा, फिर वहाँ से और भी धड़ाम से गिर जाएगा। फिर आप पता क्या करोगे, तब भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल डगमगाएगा नहीं, आप कहोगे यहाँ पे एवरेज कर लेता हूँ, यहाँ से उठेगा। तो इस चीज़ का मतलब क्या समझे आप? इस चीज़ का मतलब ये हुआ कि जब आपने अपनी पोजीशन बनाई तो आप केवल उसी डायरेक्शन में चलने लगे कि जिस तरह की आपने पोजीशन बनाई थी। यही मैं चीज़ समझाना चाहता हूँ कि पोजीशन आप जो मर्जी बनाओ, लेकिन बाजार का जो नज़रिया है अगर आपको पढ़ना है और देखना है तो तभी समझ में आएगा जब आप उसको न्यूट्रल तरीके से देखेंगे। कि जब न्यूट्रल तरीके से देखेंगे ना, कि जब आपके दिमाग में चाहे अपनी पोजीशन बना रखी हो उसको छोड़ दो, अलग कर दो। जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि भाई आपने अगर किसी को भी वोट डाला हो उसको छोड़ दो, कौन जीतेगा कौन हारेगा इससे मतलब नहीं है। तो उसी तरह आपने अगर कोई पोजीशन बनाई है उसको छोड़ दो, कि हमने क्या पोजीशन बनी है उसको छोड़ दो। तो आप अपनी पोजीशन में पैसा बचाना भी सीखेंगे कि अगर बाई चांस आपकी पोजीशन गलत हो गई है तो आपको उस पोजीशन से निकलना चाहिए, तो आप वहाँ पे निकल भी जाओगे। अगर वरना बनते रहोगे ना कि भाई मैंने तो यहाँ बना रहूँगा, तो फंसे रहोगे और लॉस पे लॉस होता रहेगा।
तो पिछले कुछ समय से बाज़ार को जो मैं देख रहा हूँ कि जनवरी से आप आंकड़ा देखो एफआईआई का, उन्होंने कितना पैसा निकाल लिया है। मेरे अनुसार बाज़ार में जो उन्होंने पैसा निकाला है, इतना बाज़ार गिर जाता क्या, जो 22,500 पे बाज़ार घूम रहा है ना, वो 18,000 से भी नीचे आ जाता। इतना पैसा उन्होंने निकाल लिया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो उन्होंने पैसा निकाला तो कहाँ गया, बाज़ार गिरा क्यों नहीं? क्योंकि बाज़ार गिरा इसलिए नहीं क्योंकि हमारे जो DII थे, डोमेस्टिक इन्वेस्टर, उन्होंने अपने कुछ चुनिंदा शेयरों में खरीदारी करके रखी। तो जो ऊपर की साइड उन्होंने बेस भी बना के रखा और ऊपरी स्तर पे रेजिस्टेंस भी बना के रखा, बाज़ार को गिरने नहीं दिया, वहीं पे उसको खरीदारी करते थे जिससे कि बाज़ार गिरे नहीं, वो अपना उसको मेंटेन करते चले गए कि बाज़ार के नतीजे क्या होंगे बाज़ार में। अब उसमें क्या निकल के आ रहा है, बाज़ार में एग्जिट पोल के अनुसार तो सरकार बन गई, अच्छी बन गई। तो कल को क्या होगा? कल मंडे को जो बाज़ार खुलेगा, जायज़ सी बात है बाज़ार ऊपर की दिशा में ही खुलेगा, ये सबको पता है और 99% होगा भी ऐसा ही, बल्कि मैं कह रहा हूँ 100% ही ऐसा होगा। बाज़ार ऊपर खुलेगा और अच्छा ऊपर खुलेगा। बात आती है ये कि कितना ऊपर खुलेगा और उस ऊपर खुलने के बाद हमें क्या करना चाहिए। मेन बात ये है कि बाज़ार कितना ऊपर खुलेगा और उसके ऊपर खुलने के बाद हमें क्या करना चाहिए। तो ये सब आंकड़े हमारे ऑप्शन चेन में पता चलेंगे। ऑप्शन चेन में पता चलेंगे कि बाज़ार क्या रेंज बना रहा है। जनवरी से बाज़ार में जो अपने 22,500 के रेंज है ना दोस्तों, 22,500 के रेंज बाज़ार में वही बना के रखी हुई है। चलिए जनवरी से ऊपर भी गया है, नीचे भी गया है, लेकिन आज जनवरी में 22,500 था और आज भी 22,500 है। आप किसी भी ऑप्शन को देख लीजिए, किसी भी कॉल पुट के प्रीमियम को देख लीजिए, पिछले 1 महीने से वो उसको मेंटेन करके चल रहा है, किसी को पैसा नहीं दे रहा है। सेलर के पक्ष में काम हो रहा है, वो उसमें सेलिंग जो हो रही है कॉल पुट के अंदर, वो उसमें क्या काम कर रहा है कि जो प्रीमियम है वो उसको गिरा नहीं रहा और ना ही जो बायर है उसको प्रॉफिट दे रहा। वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा, वो अपने पोजीशन मेंटेन करके चला हुआ है। पहले कॉल पुट के किसी भी प्रीमियम का आप टोटल करोगे ना तो 1,1100 था, फिर 900 हो गया, अब 800 हो गया। तो दोस्तों आज का टोटल आप करके देखोगे तो 800 850 करके निकलेगा। तो सेलर को तो प्रॉफिट हो ही जा रहा है, बायर को प्रॉफिट नहीं दिया इसने जनवरी से अभी तक। किसी डायरेक्शन में किसी ने अच्छी पोजीशन बना ली होगी तो उसको तो पैसा मिल गया होगा, वरना जो वेट कर रहा होगा उसको लॉस ही है। और कल को जो बाज़ार करेगा उसका अनुमान भी मैं आपको बता देता हूँ, और ये भाई साहब बता रहा हूँ सटीक अनुमान निकलेगा। कल बाज़ार खुलेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, और पॉजिटिव डायरेक्शन भी हो सकता है कि वो 23,000 से ऊपर खोले। तो 23,000 से ऊपर कितना खोले कि वो लेके जा सकता है 23,200 अगर तोड़ देगा दोस्तों तो 23,500 भी दिखा देगा। कल की बता रहा हूँ मैं, कल को ही। तो कल को बाज़ार के ऊपर टांग के रखेगा दोस्तों, बिल्कुल ऊपर ही लेवल पे रखेगा, ऊपरी लेवल पे बाज़ार रखेगा, खरीदारी करते हुए चलेगा, पूरा दिन बाज़ार में खरीदारी दिखाएगा। लेकिन अब आती है असली बात, बाज़ार में 2 बजे के बाद क्या होगा। कल दोपहर 2 बजे के बाद मैं आपको यही दिखाना चाहूँगा और यही कहना चाहूँगा, कल बाज़ार में देख लेना दोस्तों। कल बाज़ार में 2 बजे के बाद जो बाज़ार में ख़रीदारी दिखेगी ना, सुबह से शाम तक 2 बजे तक, उसमें बिकवाली चालू है। ठहराव आ जाएगा, उसमें ठहराव आ जाएगा, बिकवाली आ जाएगी, ठीक है। और वो बिकवाली आपको मंडे वाली जो ख़रीदारी थी वो ट्यूसडे पे जाके रुकेगी कि जब असली नतीजे आएंगे। ये तो अभी रुझान ही है, ये रुझानों पे इतना ही लेके जाएगा, कोई सर्किट नहीं लगाएगा। फिर वहाँ से वो प्रॉफिट बुकिंग आएगी 2 बजे के बाद, वहाँ पे अपनी पोजीशन क्लियर कर लेना, प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, और आएगी प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि वो ट्यूसडे वाले दिन जब असली रुझान आएंगे
तो हेर फेर कुछ भी हो सकता है दोस्तों। अभी इन रुझानों को असली ना मान के चलें, कुछ भी हो सकता है। सरकार फंस भी सकती है कि तीनों का आंकड़ा फंस सकता है, त्रिशंकु बन सकती है कि किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिले, ऐसा भी हो सकता है। कुछ भी गणित निकल के आ रहे हैं दोस्तों, किसी की बातों में ना आए। पैसा तुम्हारा है, बड़े सतर्कता से काम करें। इसलिए अपना जो कल प्रॉफिट मिलेगा उस प्रॉफिट को ले लेना सुबह। एक दिन में बाजार कोई बंद नहीं हो जाएगा, क्योंकि कल असली चुनाव के नतीजे आएंगे, परसों मतलब मंगलवार के लिए बोल रहा हूँ। तो उसके अनुसार फिर बाजार और भी अगर बढ़ गया तो उसका गम मत करना कि हमने तो 23,500 में निकाल दिया। हो सकता है 24,500 भी दिखा दे, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग 100% आएगी दोस्तों। ये मेरा वादा है आपसे, 100% प्रॉफिट बुकिंग आएगी। वहाँ पे अगर आप पुट भी बाई कर लोगे ना इंडेक्स की, तो आपको मोटा प्रॉफिट देके जाएगी। इस जून महीने के अंदर ही प्रॉफिट देके जाएगी दोस्तों, जून महीने के अंदर बता रहा हूँ। पुट खरीद लेना किसी की भी, चाहे 24,000 की खरीद लेना, 23,500 की खरीद लेना, 23,000 की खरीद लेना। सारे पुटों के अंदर इतना ज़बरदस्त प्रॉफिट आएगा कि जो अभी तक पुट में किसी को नहीं आया। ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि कल का जो बाजार ऊपरी स्तर पे जब आएगा तो अपने प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर लेना, क्योंकि मंगलवार को मेरे को ऐसा लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी, वो ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आएगी। क्योंकि अगर सरकार अगर बन गई तो भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ये मत सोचो कि तो ऊपर भाग जाएगा, तो भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और नहीं बना तो भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। दो तरफा चांस आपको दे रहा हूँ कि ऐसे अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेना। और पुट लोगे तो हिसाब से लेना, काम में आपका पैसा है, सतर्कता से लेना, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आएगी जून महीने के अंदर ही। आपको बाजार अभी जो हाई लेवल बना लेगा ना एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ता मतलब समझ रहे हो ना, 2 तारीख है और 9-10 तारीख को हमारी शपथ है। तो शपथ के बाद तक जो आना है बाजार में ठहराव वो आ जाएगा। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाएगी। जून में ही देख लेना। आज 22,500 का भी स्तर जून में ही दिखा दूंगा दोस्तों, दोबारा दिखा दूंगा। ठीक है दोस्तों, इसी के तहत ये वीडियो अभी समाप्त करता हूँ। कल देखते हैं क्या रुझान का होता है, परसों देखते हैं क्या असली नतीजों का होता है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय गुरु जी, जय श्री कृष्ण।